ड्रेसिंग टेबल में सजने के लिए सामान तो बहुत है, लेकिन या तो उसको यूज़ करने का समय नहीं मिल पाता या फिर इतना थक जाते हैं कि उन सब चीज़ों को देखने के लिए मन ही नहीं करता। ऐसी होती है हम हाउसवाइफ की ज़िंदगी। तो आज हम बात कर रहे हैं कि हम खुद में खुश कैसे रह सकते हैं। सबसे पहली जो टिप मैं आप सबको देना चाहती हूँ कि जब भी आपकी सुबह आँख खुले, सबसे पहले आप इसी चीज़ पे ध्यान दीजिए कि आज मुझे कुछ भी करके खुश रहना है, चाहे जो भी हो मैं आज खुश ही रहूँगी। तो आप देखिएगा कि आप अपने जीवन में बदलाव जो है वो महसूस कर पाएंगी, आप सच में उस दिन खुश रह पाएंगी। तो दूसरी बात जो है वो ये है कि आप अपने स्वास्थ्य का हमेशा ध्यान रखिए। कई बार ऐसा होता है कि सुबह उठते ही हम अपने कामों में लग जाते हैं और ब्रेकफास्ट जो है वो 11-11 बजे तक, 12-12 बजे तक नहीं करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब हो जाता है। आप पूरा दिन थके थके महसूस करते हैं, आपका जो मन है वो चिड़चिड़ा रहता है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो जो भी आप काम करना चाहते हैं, पहले आप सुबह कुछ खाइए, कुछ पिए, आपका जो भी रूटीन है पूजा पाठ करने के बाद, या फिर अगर आप पूजा पाठ कम करती हैं तो सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीजिए और उसके बाद आप खाने में कोई ड्राई फ्रूट्स या कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपका सुबह सुबह खाने का मन करे, आप वो ज़रूर खाइए। दूसरा है कि कभी भी आप किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। कभी किसी को घर को देख के ये मत कहिए कि हाँ उसका घर तो देखिए कितना खूबसूरत है और मेरा घर देखिए मैं इसको मैनेज ही नहीं कर पाती हूँ, चाहे मैं जितना मर्जी कोशिश कर लूँ। लेकिन अपने आप को कभी भी कम मत आंकिए, कभी भी अपने जीवन में किसी के साथ तुलना मत कीजिए। ऐसी चीज़ें करें जिनमें आपको आनंद आता है और हंसने की आदत डालिए। पूरा दिन आप बिना हंसे ही बिता देती हैं, आपका हंसने का मन नहीं करता। कभी कभी हमें ये भी ट्राई करना चाहिए। मैं आपको एक वाकया बताती हूँ कि मेरा बेटा जो था वो एक दिन गिर गया नीचे और खुद से ही खड़ा होकर हंसने लगा और रोया बिल्कुल भी नहीं। तो उसको देख के मेरे भी मन में ये विचार आया कि अगर वो गिर के हंस सकता है तो मैं क्यों नहीं हंस सकती। तो तनाव जो है वो कम कीजिए। ध्यान, योग और गहरी सांस लेने की तकनीकों से तनाव जो है वो आपका कम होगा। ट्राई कीजिए कि आप योगा कर पाएँ। सांस ही जीवन है। अगर आप सांस जीवन मानेंगी तो आप अपने आप पे ज़रूर ध्यान देंगी। उससे क्या होगा, आपका जो मन है वो हर काम में लगेगा। अपने शौक या पसंदीदा गतिविधियों को कीजिए, मी टाइम निकालिए। चाहे आप अपने लिए दिन में 10 मिनट ही निकालिए। अगर आप सजना संवरना चाहती हैं आप उसके लिए निकालिए, या फिर कुछ और नहीं तो 5-10 मिनट चाय के साथ, या आप जो भी पीती हैं, कॉफ़ी पीती हैं, उसके साथ आप 10 मिनट 20 मिनट बैठ के कोई बुक पढ़ लीजिए या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। आपको बहुत शांति मिलेगी। इससे आप में फिर से एनर्जी भर जाएगी काम करने के लिए या फिर कुछ भी सोचने के लिए। दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताइए, जो आपको हंसाते हैं, जो आपके साथ गलत बातें करते हैं या जिनकी बातें आपको अच्छी नहीं लगती हैं उनको छोड़ दीजिए, उनसे बातें करना बंद कर दीजिए। आपको अपने आप में ज़रूर फ़र्क महसूस होगा। दूसरों की मदद करने की कोशिश कीजिए, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। साफ़ सुथरा और व्यवस्थित माहौल जो है वो आपके मूड को बेहतर बना देता है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप जैसे ही सुबह उठें और जितनी साफ़ सफाई आप कर पाएँ आप कर लीजिए। क्या होता है कि हम क्या करते हैं, थोड़ी देर में बैठ के रील्स देख लेती हूँ, थोड़ा सा मैं टीवी देख लेती हूँ, थोड़ा सा मैं लेट जाती हूँ, उसके बाद मैं काम कर लूँगी। सुबह के बर्तन वैसे ही सिंक में पड़े रहते हैं, दोपहर हो जाती है,
कपड़े वैसे बिखरे रहते हैं, साफ़ सफाई नहीं हो पाती है। जब सारा काम एक साथ इकट्ठा हो जाता है तब आपको अच्छा महसूस बिल्कुल भी नहीं होता है। छोटे छोटे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आत्मविश्वास और खुशी जो है इनको अपने जीवन में जगह दीजिए। आप मैनेज कीजिए कि आप सुबह 6 से 7 बजे में ये काम कर लेंगी, 8 से 9 बजे में आपका ये काम हो जाएगा, 9 से 10 में आपका ये काम हो जाएगा। तो आप देखिएगा कि आपके जो काम हैं वैसे ही ख़त्म होते जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके पास खुद के लिए भी टाइम बच जाएगा। खुश रहने की अच्छी आदतें विकसित करें और उन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। अगर आप स्क्रीन टाइम जो है वो कम देंगी, जैसे सोशल मीडिया और मोबाइल का उपयोग जो है वो सीमित करें। अगर आप घंटा घंटा मोबाइल ही चलाते रहेंगे तो आप क्या अपने दिमाग में वो चीज़ें बिठा लेते हैं रील्स को देख देख के। देखो इसने अपना घर कितने अच्छे तरीके से डेकोरेट किया है, देखो इनका रिश्ता कितना अच्छा है। तो अपने आप में ये सोचने लगेंगी कि मेरा और मेरे पति का रिश्ता ऐसा क्यों नहीं है, मेरा घर ऐसा क्यों नहीं है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मैं फिर भी अपने घर को वैसे मैनेज नहीं कर पाती हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनको देख के, रील्स को देख के, सोशल मीडिया को देख के आप बहुत कुछ सोचती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ें आप स्क्रीन पे देखती हैं वो वैसी नहीं होती हैं। आपको पता भी नहीं होता कि वो लोग शूट करने के लिए अपने मूड जो है वो उनको कैसे बना लेते हैं। उतना सा पोर्शन आपको अपने घर का दिखाते हैं जो व्यवस्थित है, पूरा उनका घर बिखरा पड़ा होता है। तो ये चीज़ें जो है वो सोच सोच के अपना दिमाग और अपना समय जो है वो बर्बाद कभी भी मत कीजिए। अतीत या भविष्य की चिंता करने के बजाय वर्तमान जो है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। इस समय आपके पास जो भी है उसमें खुश रहिए। जैसे जैसे आपका जो समय है वो बीतता जाएगा आपके पास भी शायद हो सकता है कि वैसी चीज़ें आ जाएं जो आप अपने सपनों में सोच रही हैं। हमेशा सपने देखिए, अच्छे देखिए, बड़े देखिए। इससे क्या होगा कि आपके सपने जो हैं वो भी सच हो जाएंगे। मैं इतना कुछ जो है वो आपको बता चुकी हूँ। सोच रही हूँ कि जो भी मैंने बोला शायद वो चीज़ें आपको मेरी अच्छी ना लगे, कईयों को मेरी बातें जो है वो पसंद नहीं आएंगी। लेकिन जिनको भी पसंद आएंगी वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करके जाइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को विज़िट करते रहिएगा। दूसरों से तुलना कभी भी मत कीजिएगा खुद की, नहीं तो आप कभी भी अपना जीवन जो है वो खुशी से व्यतीत नहीं कर पाएंगे। क्योंकि दूसरों से तुलना जो है वो कई बार बहुत ज़्यादा महंगी पड़ जाती है। नमस्कार।